हमारे यहाँ के बालाजी धाम के श्री महंत महेंद्रदास जी महाराज प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। तो आज उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष जी को और संतों को आमंत्रित किया एक संत सम्मेलन के लिए। तो चूँकि वो सम्माननीय हैं, हम लोग उनको बहुत सम्मान भी करते हैं, लाड प्यार भी करते हैं। उनके आग्रह का सम्मान करते हुए सभी साधु महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं। एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। महाराज जी, यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन किसान बेल्ट में आके किसानों का जिक्र नहीं करा उन्होंने। किसान के मसीहा कहा जाने वाले प्रधानमंत्री उनका भी जिक्र नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल नाटक कर रहे हैं। अगर ये भारत जोड़ेंगे तो भारत को तोड़ा किसने था? ये नारे लगाते रहे और देश के दो टुकड़े हो गए, लाखों हिंदुओं का कत्ल हो गया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया किसने? इस देश में योजनाबद्ध तरीके से सिखों का कत्ल किसने किया? साधु सन्यासी गोरक्षा की बात लेके दिल्ली में गए थे, उन हजारों साधुओं की हत्या किसने की थी? तो जो हजारों साधुओं की हत्या के दोषी हैं, जो कश्मीरी पंडितों की हत्या के दोषी हैं और विस्थापन के दोषी हैं, जो सिखों के कत्ल के दोषी हैं, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, भारत के टुकड़े करने के दोषी हैं, आज जब उन्हें अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है तो भारत जोड़ो यात्रा का वो नाटक कर रहे हैं। भारत की जनता सब जानती है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सटीक जवाब देगी और सारे देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, साधु संतों और योगी में देखा गया है कि वो चाहे कितनी भी ठंड हो, बर्फ में भी एक कपड़ा डाल लेते हैं, उनका हो जाता है गुजारा। ये टी शर्ट डाल के घूमना, कह रहे हैं कि मेरे को ठंड नहीं लग रही है। नहीं, देखिए, वो केवल अभ्यास होता है। तो अभ्यास के आधार पर अग्नि की भी तपस्या की जाती है, बर्फ की तपस्या की जाती है, नग्न भी रहा जा सकता है, लेकिन ये तो किसी श्रेणी में नहीं आते ना राहुल जी। तो राहुल जी जो कुछ कह रहे हैं केवल नाटक। अब उनको देख करके तो शायद गिरगिट भी शर्मा जाएगी। कभी वो तुर्की टोपी लगा लेते हैं, कभी गले में माला डाल लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं यात्रा में, तो कुछ तो हास्यास्पद बातें, नाटक जैसा प्रतीत होता है। उनकी जो एक्टिंग है पूरी की पूरी यात्रा में, और उसका विश्लेषण मुझ जैसा सन्यासी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में उनकी यात्रा के कुछ बिंदुओं का विश्लेषण जरूर होगा। अच्छा, उन्होंने न्योता दिया था जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को भी, दोनों शामिल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं जरूर दी है, लेकिन दोनों शामिल नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि ये समझदारी वाला फैसला है? नहीं, मैं समझदारी ना समझदारी की बात नहीं करता। वर्चस्व की लड़ाई है। सब अपनी अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, जयंत अपनी चलाना चाहते हैं, अखिलेश अपनी, ममता अपनी, केजरीवाल अपने। तो ये सब महत्वाकांक्षी लोग हैं, इनका विकास से राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक होने का नाटक भी अगर करें तो जनता है, सब जानती है। और मोदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि सब मिलकर के भी मोदी जी का सामना नहीं कर सकते। यूपी पे आ जाते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में थे। 5 लाख करोड़ का निवेश उन्होंने यूपी के लिए लिया है। कितना विकास इसको मान रहे हैं? और 2024 और आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर कितनी बड़ी ये फैसला होने वाला है? जो योगी जी का और मोदी जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित है। ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी मुंबई गए और पूर्ण आश्वासन दे करके निवेश लेकर के वहाँ से आए हैं। मेरी बधाई, बहुत अच्छा काम करके योगी जी आए हैं। और जो कभी गुंडागर्दी के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध था, आज इन लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये योगी जी की देन है। और मुंबई के उद्योगपतियों ने विश्वास भी किया है, इसलिए यहाँ आना स्वीकार किया है। उसके लिए उद्योगपतियों को भी बधाई और योगी जी को भी बधाई। राहुल गांधी कहते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए
ऐसा है कि एक तो राहुल गांधी जी बोलना नहीं जानते, बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, बोलने के लिए कुछ है नहीं। हमारे आप प्रोसीडिंग देखिएगा, आप लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं बहस करो, मुद्दों पर बहस करो, ये बहस करने के लिए है। लेकिन कांग्रेस बहस से सदा भागती है, क्यों? कांग्रेस के पास बहस करने का कोई मुद्दा है नहीं, विकास के नाम पर कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए ये स्वयं वहां बहस करना नहीं चाहते। अगर ये बहस करेंगे तो लोकसभा में नंगे हो जाएंगे। सेना पर भी आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि चाइना ने बहुत दुर्भाग्य की बात है, सेना पर उंगली उठाने वाला तो कोई राष्ट्र विरोधी हो सकता है, भारत का राष्ट्रभक्त व्यक्ति कभी सेना पर उंगली नहीं उठा सकता।